लोक जागरण हिंदी मराठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एमडीपी पार्टी ने नामों से रिसालत और वक्फ के मुद्दों पर आक्रामक रूप अपनाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमडीपी पार्टी के कार्य अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हामिद ने साफ किया है कि पार्टी इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में अपने युवा और जाबाज उम्मीदवार उतार रही है। इसके साथ ही इंजीनियर मोहम्मद हामिद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। इंजीनियर एमडीपी के वही नेता है जिन्होंने पहले नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर विवादों को जन्म दिया था। अब वो खामगांव और मलकापुर विधानसभा क्षेत्र में एमडीपी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों और आदिवासियों, दलितों और माइनॉरिटीज़ों को पिछड़ा रखने वाली सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। एमडीपी पार्टी हर मंच से इसका विरोध करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि एमडीपी पार्टी का ये कदम महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर डालता है और क्या पार्टी अपने आक्रामक रूप से जनता का समर्थन लेने में कामयाब होगी। या राजनीतिक नेताओं की तरफ से ये जो अभी अपने नीतीश राणे को देखा है, ये जो 4.5 फीट नीतीश राणे ये जो बयानबाजी कर रहा है, ये एक तरीके से नामूस रिसालत पर हमला है और मुसलमानों को खुला चैलेंज। दूसरा, जो सबसे बड़ी आफत अभी इस वक्त मुसलमानों की तरफ आई हुई है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसके जरिए वक्फ का कानून खत्म कर दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जा रहा है, कोर्ट को खत्म कर दिया जा रहा है। जब वक्फ कोर्ट ही नहीं बचेगा और वक्फ बोर्ड ही नहीं बचेगा तो हम अपने वक्फ की मस्जिदों की, दरगाहों की, कब्रिस्तानों की, प्रॉपर्टियों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई वक्फ प्रॉपर्टियां राजनीतिक नेताओं ने इसके अंदर चोरी करी है, डाकू बनकर के इस्तेमाल किया है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया शुरुआत से वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी वक्फ मंत्री रहे मुस्लिम, ये सब के सब वक्फ चोर रहे। कोई भी कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, जनता दल का या आरजेडी का, जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनका वक्फ मंत्री चोर है। उन लोगों ने चोरी करी है और इसके वजह से आज हमारे वक्फ के ऊपर में खतरा मंडरा रहा है, जिसको जो वक्फ का कानून है, ये अपना 1995, ये बहुत ही बेहतरीन कानून है जिसने वक्फ को बेचने से या ट्रांसफर करने से रोका है। क्योंकि वक्फ का एक नियम है, वक्फ को न तो बेचा जा सकता है और न ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। इस आदेश की वजह से सब लोग इस वक्फ को बेचने वाले अटक गए, जिसमें एक मुकेश अंबानी जैसा वक्फ चोर शख्स है जिसने वक्फ की जमीन के ऊपर में अपना एंटीलिया मकान बनाया है, खुद का रेसिडेंस। तो उसके भी ऊपर आफत आई हुई है और कई जगह से वक्फ को जो बेचा गया, और सबसे ज्यादा वक्फ जो बिका है वो है हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद ये निजाम स्टेट है। वहां पे सारी दरगाहों के, मस्जिदों के वक्फ को बेच डाला गया है। आज पूरे बीजेपी ये चाह रही है, जब यही चोरी कर रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे रह जाए। लेकिन वो जो कानून है वो इतना सख्त है कि वो हिलने नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनके केसेस वापस आ रहे हैं। इस वजह से इस कानून को ही बदल करने की कोशिश संघ परिवार और बीजेपी कर रही है। और ये जो अभी वक्फ का कानून जो लेकर के आए, संसद में शोर मचा, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेज दिया गया है, जिसको जेपीसी बोलते हैं, और एक जेपीसी की बॉडी बना दी गई है। लेकिन उस बॉडी के अंदर में भी जो बचाने वालों के अंदर में वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की चोरी करी है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अपना बीजेपी हो या राका हो या कोई भी हो, हर पार्टी ने वक्फ के अंदर में हमारे खलत मलत किया है। हमारे मुस्लिम नालायक नेताओं की वजह से
जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी आफत हमारे ऊपर में आई हुई है। और आपको एक चीज और भी बता दूं, हमारा ये जो वफद निकला है वो अपने लोगों को समझाने के लिए, अपने इमामों को, आलिमों को और जिम्मेदारों को समझाने के लिए, अवाम को समझाने के लिए हमारा ये दौरा कि नाना चंद्रबाबू नायडू ने तो मुस्लिम को ये किया है, वो किया है। मैं आपको बता दूं, पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, ये वफ का ये भी वफ का चोर है। इसके खिलाफ एज ए CWC मेंबर मैंने खुद एक रिपोर्ट अंडर सेक्शन 9 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर में FIR दर्ज करो। इसने मस्जिदों की जगहों को बेच करके अपने लोगों को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे हम उम्मीद करेंगे कि ये वक्त बचाएगा, ये बचाएंगे ना। ये JPC से वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है और इसको भाजपा संसद में भी पास करा लेगी, क्योंकि उनको मदद करने वाली यही कांग्रेस और ये धर्मनिरपेक्ष पार्टियां रहेगी। इसलिए मुसलमानों को, और खासकर ये जो वक्फ है, ये सुन्नी वक्फ है, दरगाहों का वक्फ है, दरगाहों की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। इसको बचाने के लिए हमारे लोगों को खड़े होना पड़ेगा, हमारे लोगों को इसका विरोध करना पड़ेगा। और हमारे लोगों को, अगर इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर हमारे वक्फ के ऊपर में हमला किया तो हम इसको कोर्ट में भी नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन के अंदर अपने वोट से भी इन सारी पार्टियों को इनका जवाब दिया जाएगा। और एक चीज आपको बता दे, जो ये कहा जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी रेलवे और डिफेंस के बाद में 3rd नंबर पे मुसलमानों की है, करीब करीब 9 लाख एकड़ जमीन। इतनी जमीन 3rd नंबर पे मुसलमानों की है, लेकिन भाजपा और RSS और उसका वो एक लॉयर है उपाध्याय, वो सोशल मीडिया पे झूठ परोस रहा है, सिर्फ गलत मैसेज दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको रियल इंफॉर्मेशन बताता हूं। साउथ के 3 स्टेट, ओनली 3 स्टेट का बताऊंगा। एक तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश। ये सिर्फ 3 स्टेट, जबकि पूरे इंडिया में कितने स्टेट है? 27, करीब करीब 27 या 28 में से 3 स्टेट जो साउथ के है, वो साउथ के 3 स्टेट के अंदर में मंदिरों के पास 11 लाख एकड़ जमीन है। मंदिरों की जमीन बता रहा हूं। ओनली 3 स्टेट। ओनली 3 स्टेट। अब आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर में वक्फ की 9 लाख एकड़ जमीन और मंदिरों की सिर्फ 3 स्टेट में 11 लाख एकड़ जमीन। कितना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है कि 3rd नंबर के लार्जेस्ट अपना जमीन ये मुसलमानों के पास वक्फ की है ना। जब 3 स्टेट के अंदर में 11 लाख है तो 27 स्टेट में कितनी होगी आप समझ लें। कई गुना है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को, मजहब इस्लाम को ये टारगेट किया जा रहा है। और मुसलमानों में भी लोगों को कानून का पता ना होना, इंफॉर्मेशन नहीं होना और हमारा ही लीडर चोर होना। जब हमारा मुस्लिम मंत्री धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का, कांग्रेस का, राका का, जनता दल का, इन लोगों का अगर मुस्लिम मंत्री ही वक्त चोर है तो बचाएगा। और आपकी पार्टी नामों से रिसालत को लेकर के जगह जगह पे जा रही है, आपने क्या किया है नामों से रिसालत के लिए, या आपकी पार्टी ने क्या किया है? नामों से रिसालत के लिए जब कोई नहीं बोल रहा था, रामगिरी ने हमला किया था, उस वक्त वाहिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने सबसे पहले नागपुर में आंदोलन किया। इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ, पहला आंदोलन। और उस पहले आंदोलन के अंदर हमने पार्टी के वहां पर आंदोलन की जगह पे हमने चैलेंज किया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिसने रामगिरी के सपोर्ट के अंदर खड़े हुआ था, तो हमने कहा था मिस्टर एकनाथ शिंदे, हम तुमको चुनाव में भी नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम इस चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को मुंह तोड़ जवाब देंगे चुनाव के अंदर में। हमने उस वक्त का उसका वीडियो वायरल है। दूसरा, यहां नामों से रिसालत के लिए कई जगह कई लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं जिनका कोई लेन देन नहीं, लेकिन एक भी जब प्रशासन खुद अड़ जाए
आरोपी के साथ खड़ा हो जाए मुख्यमंत्री, उस वक्त एक ही रास्ता बचता है, वो कोर्ट। लेकिन एक भी किसी पार्टी का कोई नेता, कोई मुस्लिम पार्टी का नेता कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज नहीं किया। वाई हमने जाकर के बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में केस डाला है। अभी 16 तारीख को इसका अपना 17 तारीख को इसकी तारीख थी हाई कोर्ट बॉम्बे के अंदर में। हाई कोर्ट बॉम्बे के जजेस ने, माननीय जजेस लोगों ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप ये जितने भी एफआईआर दर्ज हुए वो टेबलेट फॉर्म के अंदर में ला करके 14 नवंबर को इसका रिप्लाई साबित करना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी, हमारे यहां के नेता हाई कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करें, जिसमें राणे, रामगिरी और इसके जैसे वो शिंदे वगैरह जितने भी लोग हैं, इन्होंने इसके बाद में अगर असंवैधानिक भाषा बोली तो एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अगर मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ा हो, चाहे उसके साथ पीएम खड़ा हो, हम न पीएम को छोड़ेंगे न मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे। और महाराष्ट्र में आपका कितनी सीटों पर आप लड़ने वाले हैं चुनाव को? देखिए, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से हालात यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहे हैं, नामूस रिसालत पर हमले हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड को खत्म करने से बचाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो अहले सुन्नत वल जमात का वक्फ है, उनकी दरगाहों का वक्फ है, इसको बचाने के लिए हमारे एमपी, हमारे एमएलए संसद में और विधानसभा के अंदर में जाना ही चाहिए। और इसी काम के लिए हम निकले हुए। और इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में एक तो ये है, हम शिंदे को तो छोड़ेंगे नहीं, जो हमने उसको चैलेंज किया है, जो रामगिरी के साथ खड़ा है। हम दूसरी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जिन्होंने वक्फ को अपना खलत मलत करा है, उन पार्टियों को भी नहीं बख्शने वाले, वो भी याद रख ले। अभी तो हमारा हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां जहां हमारा सुन्नी वक्फ रहा है, जहां पर में गड़बड़ हुई है, वहां पर में हमारा माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और लड़ रहा है। कई कैंडिडेट हमारे तय हो चुके हैं और अभी हम जो पूरे तरह से घूम करके यहाँ आए हैं, ये नांदोरा है ना, नांदोरा यानी बुल्ढाना का मलकापुर सीट। आज मलकापुर सीट से भी हमारा एक कैंडिडेट तय हो चुका है और आज वो कैंडिडेट हमारा यहाँ पर में हमारे साथ है ना, इंतजार हुसैन साहब। ये हमारे एमडीपी के कैंडिडेट है जो मलकापुर से यहाँ पर में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही अचलपुर, अकोला और आपका पातूर, ये जगहों के भी हमारे कैंडिडेट एक तरीके से तय है। और आगे आने वाला जो हमारा वफद जा रहा है, सावदा, ये अपना रावे, धुंडईचा, तुम्हारे मालेगांव, भिवंडी की दोनों सीट, और बॉम्बे के अंदर, पालघर के अंदर में जगह जगह, ये तुम्हारा जलगांव, ग्रामीण, बीड़, यहां से अभी हमारे कैंडिडेट तय हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव के अंदर में और भी कैंडिडेट हम यहां से खड़े करने वाले, जिसकी लिस्ट हम जैसे 2-3 दिन के अंदर में ओपन कर देंगे। खामगांव से भी हमारे हसन इनामदार जो अभी यहाँ मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, वो भी लड़ रहे हैं खामगांव से। तो खामगांव अभी तक बुल्ढाना के अंदर में खामगांव और मलकापुर, नांदोरा 2 सीट से हमारे भाषण दिया था जब आपने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी, इससे पहले वो भी वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था। क्या ये देश संविधान से चलेगा या फिर मारा काटी से चलेगा? हमने कभी ये नहीं कहा कि नुपुर शर्मा को कत्ल कर दो। हमने उस वक्त भी कहा, अगर आप हमारा वीडियो निकाल लें, तो हमने कहा नुपुर शर्मा जो कर रही है, ये इसने एक तरीके से अपने सुसाइड नोट पे साइन करी है। क्यों? कि ये जो कानून है, ये यूनिवर्सल कानून है। जो नामुस रिसालत के ऊपर में हमला करेगा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करेगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ने का ये पूरे वर्ल्ड का कानून है। आप समझ लीजिए, नुपुर शर्मा तो ठीक है, ब्राह्मण है, आपको लग रहा होगा इसके खिलाफ बोल रहे, नहीं। सलमान रश्दी मुसलमान था और उसने 30 साल पहले नामुस रिसालत पर हमला किया। आज भी उसको लोग ढूंढ रहे हैं और वो छुपते घूम रहा है। तो ये सबके लिए है, नुपुर शर्मा के लिए नहीं है। इसीलिए हमने नुपुर शर्मा को कहा था कि आप ऐसे चीज को हाथ ही नहीं लगाओ
ये 1100 को अपना वाट का अपना करंट है। आप अगर इसको हाथ लगाओगे तो आप सुसाइड कर रहे हो। हमने ये नहीं कहा था कि आपको कत्ल कर दिया जाए, ये शब्द हमारे नहीं थे, लेकिन हमने चेताया था ये करने वाले को जिंदा कानून के तहत, इस्लामी कानून के तहत जिंदा नहीं छोड़ता। न जाने कब कोई सर फिरा जिसका सर फिर जाए और फिर वो आकर के आपके साथ कोई गलत कर ले, तो आप ऐसा कोई काम ही ना करें। किसी भी धार्मिक एक हस्ती है उसको डिग्रेड ना करें, किसी भी धर्म की, सिर्फ इस्लाम की नहीं, कोई भी धर्म के ऊपर में आप इस तरह से टिप्पणी न करें जिससे कि उनके लोगों की भावनाएं भड़के और वो कोई गलत काम कर सके।